अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। जब एक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज हो जाता है तो किस तरह उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व किया जाता है। द एक्ट ऑफ मेजरिंग, क्वेश्चनिंग, इवेलुएटिंग और अदरवाइज ऑब्जर्विंग अ पेशेंट और अ स्पेसिमेन फ्राम अ पेशेंट इन हेल्थ केयर, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ क्लिनिकल जजमेंट। यानी कि मेजर करना, क्वेश्चनिंग करना और इवेलुएट करना क्लिनिकली तौर के ऊपर कि किस तरह का बिहेवियर है पेशेंट का। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इज वाचिंग अ क्लाइंट बिहेवियर टू डिटरमिन वेदर द इंडिविजुअल इज ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन। कि किस ऑब्जर्व करना पर्सन को कि किस तरह वो कितना को ओरिएंटेड है टाइम को लेके, प्लेस को लेकर, और किस तरह का उसका बिहेवियर है। उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है या abnormal है। Purpose of clinical observation. A clinical observation is used by a skilled clinician, doctor and therapist in order to glean information about their patient or client. Clinical observation जो होती है वो स्किल क्लिनिक जो करते होते हैं साइकोलॉजिस्ट वो करते हैं, डॉक्टर और थेरापिस्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। और इसमें वो देख रहे होते हैं कि पेशेंट और क्लाइंट का जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन, पेशेंट जो उसके पास आ रहा है उसको क्लाइंट कहा जाता है और उसके रिलेटेड जो है उससे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है पेशेंट से। और अगर कोई इस हालत में ना हो या वो छोटा तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके जो पीयर्स हैं या उसके जो मेंटोर हैं उनसे। दे आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर फ्राम द क्लाइंट्स that are used in order to determine a diagnosis and treatment plan. इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि पर्सन जो है क्लिनिकल इसको इस तरह ऑब्जर्व किया जाना, उसके बिहेवियर को देखा जाना है। और अगर फिर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो फिर उसको जो भी डिसऑर्डर होगा उसका डायग्नोसिस दे देनी है अगर उसका क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा, और फिर उसके लिए उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। Naturalistic observation. Naturalistic observation is used to observe people in their natural setting. यानी कि नेचुरल सेटिंग जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो पेशेंट, जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स बिकमिंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व। यानी एक्टिवली ऑब्जर्व करना कि पर्सन जो है उसका नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सेटिंग के अंदर उसका बिहेवियर किस तरह का है। For example, range from watching an animal eating pattern in the forest to observing the behavior of student in a school setting. यानी कि स्कूल सेटिंग के अंदर जो पर्सन का बिहेवियर होगा वो उसका नेचुरल बिहेवियर होगा, तो नेचुरली उसको देखना कि वो स्कूल में किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का उसका क्या बिहेवियर है। एनालॉग ऑब्जर्वेशन. एनालॉग ऑब्जर्वेशन इन कंट्रास्ट टू नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इज़ अ मेथड इन विच इंडिविजुअल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड in an artificial setting that imitates a naturalistic environment, for example a test kitchen. This type of research is less costly than naturalistic. यानी इसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं, एक प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड कंट्रोल देनी, जगह स्पेस प्रोवाइड करनी और वहाँ पे उनका बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करना है। बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में बाइसनेस आ जाती है, यानी कि कुछ मिसिंग हो जाती है, एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, कुछ और हो जाए, प्रीजुडाइज हो जाता है। यानी कोई अपना जानने वाला या अपना पसंदीदा पर्सन है तो उसको ज़्यादा जो है फेवर दे देनी, इस तरह ये डिफरेंट किस्म की बाइसनेस आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वर बाइसनेस इज़ व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रिसर्चर एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट अ सर्टेन प्लेस विल बी डर्टी एंड स्मेली, you might be more likely to notice trash or bad smell than if you expected the place to be clean and pleasant. यानी कि अगर एक स्मेल वाली डर्टी जगह होगी तो वहाँ पे खुद फाइंड आउट किया जाता है कि इधर बैड स्मेल क्यों है या कूड़ा क्रिकेट जो है वो क्यों है, जबकि इसके बरक्स अगर कोई साफ़ वाली प्लेस होगी तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस किया जाता। ये इन्वायरमेंट की भी बाइसनेस आ जाती है कि एक पर्सन को जो है वो बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और दूसरा जो है उसके इन्वायरमेंट के अंदर बाइसनेस करना, उसको अच्छा इन्वायरमेंट ना देना, और इस तरह जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। ऐसी बाइसनेस की वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा कलेक्शन होती है और जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर मिसलीडिंग आ जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाती है और पर्सन का बिहेवियर जो है वो ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाता कि ये पर्सन जो है ये वैसे ही अबनॉर्मैलिटी शो कर रहा है या इन्वायरमेंट की वजह से इसके अंदर ये फैक्टर आया हुआ है। सेल्फ मॉनिटरिंग जो होती है एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है कि यानी जिस तरह जो क्लिनिशियन है
या थेरेपिस्ट है वो दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, तो हम इस तरह ख़ुद भी अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर किस तरह का, हमारे इमोशंस जो हैं वो स्टेबल हैं, हमारे बिलीफ जो हैं वो किस तरह के हैं, और हमारा बिहेवियर जो है वो किस तरह का, हम इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह चल रहे हैं, हमारा अच्छा रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ या बुरा है। ये एक सेल्फ मॉनिटरिंग का फिगर है जिसमें पर्सन जो है वो ख़ुद को ऑब्ज़र्व कर रहा है अपने बारे में, ना कि उसे कोई और थेरेपिस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो अपना कैथारसिस जो है वो खुद कर रहा है, ख़ुद को खुद जान रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ रहा है कि वो खुद क्या है। अब इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बिहेवियर जो होता है वो डायरेक्टली ऑब्ज़र्व हो जाता है, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना नहीं होता। द ऑब्जर्वर डज नॉट हैव टू आस्क पीपल अबाउट देयर बिहेवियर, कि उसको ये नहीं कहा जाता कि आप ऐसा बिहेवियर शो करवाएं और फिर उनको चेक, उनको नेचुरलिस्टिक वे के अंदर उनके बिहेवियर को चेक किया जाता है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व जो है उसके अंदर भी डिफरेंट बाइसनेस आ जाती है, यानी हो सकता है कि हम जिस वक्त उसके बिहेवियर को नेचुरलिस्टिक में चेक कर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उस वक्त वो पर्सन जो है उसका इन्वायरमेंट ठीक ना हो, या उसे किसी बात के ऊपर गुस्सा आया हो, या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसको पेश आया हो। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक सिंपल होता है, इसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो यूज़ नहीं होती। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम बिहेवियर को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो पर्सन की उस वक्त फीलिंग होती हैं, इमोशंस होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।